हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शाहजहांपुर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको धारा 134 बीएनएस के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको धारा 135 भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जो भारत का नया कानून है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। 135 के अनुसार किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला करना, यानी क्या करना, उसको बंधक बनाना है, उसको रोक के रखना है और इस प्रयास में हमला करना कि उसको बंधक बना लेंगे, उसको कैद कर लेंगे, उसको रोक कर रखेंगे, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना धारा 135 बीएनएस बताती है। अब धारा 135 बीएनएस आपको बताएं क्या कहती है आगे। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से कैद रखता है या कैद करने के लिए उसको चोट मारने की नीयत से, उसको कैद रखने की नीयत से, अपने घर में या अपने कहीं भी किसी भी जगह में कैद रखने की नीयत से उस पर हमला करता है, तो उस पर धारा 135 बीएनएस लगाई जाएगी, यानी उस पर धारा 135 बीएनएस के का मुकदमा चलाया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। आपको इसकी एक एग्जाम्पल बता दें, उदाहरण। मान लिया पप्पू ने गुड्डू को अपने घर में ज़बरदस्ती रोकना चाहा और इसके लिए उसने क्या करा, उसको रोकने के प्रयास के लिए उसको क्या करा, उसको बाहर नहीं जाने की से रोका, उसको बाहर ना निकले वो। लेकिन गुड्डू ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पप्पू ने क्या करा, उसे धक्का दे दिया और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया और उसका रास्ता रोक कर वो खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी पप्पू गुड्डू जो था वो बाहर निकल ही गया, यानी उसने निकलने का प्रयास किया और वो बाहर निकल गया, यानी उसने रोकने का पप्पू ने प्रयास किया, वो रोक नहीं पाया, निकल गया। लेकिन वो निकल गया ज़रूर, लेकिन फिर भी धारा 135 का अपराध हो गया, यानी धारा 135 का अपराध हो कर दिया उसने। धारा 135 के अपराध में ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोक ही ले, उसे कैद ही कर ले, लेकिन कैद करने का प्रयास करता है तो भी धारा 135 बीएनएस का अपराध हो गया। अब आपको इसके बारे में सज़ा बता दें और फाइन बता दें। इसमें 1 साल तक की कारागार की सज़ा है, यानी 1 साल तक का कारावास हो सकता है, जेल जा सकते हो, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये संज्ञेय अपराध है। अपराध 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है कि अपराध 2 तरह के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक गैर संज्ञेय अपराध। तो ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी पुलिस को किसी वारंट की, अदालत की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ़ ये मुकदमा धारा 135 का दर्ज किया गया है, उसे फ़ौरन जहाँ मिल जाएगा गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन इसमें बेलेबल ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस होने के नाते, यानी ज़मानती अपराध, 2 तरह के अपराध होते हैं, एक बेलेबल एक नॉन बेलेबल। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानती अपराध है। ज़मानती अपराध होने के नाते एज ए राइट, यानी उसके अधिकार है कि उसको ज़मानत अदालत दे दे, यानी उसको ज़मानत मिल जाएगी। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ये निचली अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में ये मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उसने 135 का अपराध कर दिया है, तो जो सज़ा मैंने बताई और जुर्माना बताया, उससे उसे दंडित किया जा सकता है। मैक्सिमम सज़ा, मैक्सिमम जुर्माना मैंने बताया आपको, उससे कम भी अदालत कर सकती है। अब अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है, ये अदालत तय करेगी। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नए नए कानून की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।